जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त डीके सर। बच्चों, आज का सेशन एक बार फिर जबरदस्त रहने वाला है क्योंकि आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक महत्वपूर्ण सेगमेंट को डिस्कस करेंगे जिसका आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वो है ग्राफ वाले सवाल। मेरे पास कई बच्चों के मैसेज और फोन आए हैं कि सर हमें ग्राफ के सवाल लगाने में दिक्कत होती है। इसी को ध्यान में रख करके यह वीडियो मैंने बनाने की शुरुआत किया है। इस वीडियो में हम इसके शॉर्ट ट्रिक को हम देखेंगे, जितना भी मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक हो सकता है हम उसको यूज करेंगे। इसलिए बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ वाले सवाल। देखेंगे यहां पे ये इस तरीके का सवाल दिया गया है। यहां पे देखेंगे बच्चों, इस तरीके का सवाल दिया गया है, ये आपको लगाना है। ठीक है, देखेंगे यहां पे आपसे पूछा गया है व्हाट वैल्यू ऑफ के। बहुत ध्यान समझना बेटा, आपसे पूछा गया है व्हाट वैल्यू ऑफ के, व्हाट वैल्यू ऑफ के which makes the polynomial 12x square plus 6x plus k factorizable into a product of real linear factor। रियल लीनियर फैक्टर यानी आपसे k की वैल्यू पूछा गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। आपसे k की वैल्यू पूछा गया है और यहां पर रियल लीनियर फैक्टर की बात किया गया है। तो जब भी रियल लीनियर फैक्टर की बात होगी बेटा ये, तो आप करेंगे क्या, यहां पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा। जब भी रियल की कंडीशन होती है, मैंने आपको बताया है, आप मेरी पिछले वाली वीडियो में देखेंगे, जब भी रियल की कंडीशन होगी तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखेंगे यहां पर हम इसको कैसे लगाएंगे। देखिएगा यहां पे मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं इसको, हमें जरूरत इसकी है। हमारा क्वेश्चन क्या है, 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k है। हमारा जो क्वेश्चन है बेटा यहां पे 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k यहां पे कहा गया है। देखेंगे यहां पे आपसे k की वैल्यू पूछा गया है, 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k है और रियल लीनियर फैक्टर कहा गया है और ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब ध्यान से देखना यहां पे, तो कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0 यहां पे होता है। ठीक, कंडीशन क्या होती है यहां पे जो कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होता है। ये मैंने आपको बताया है पहले भी। ठीक है बेटा, अब देखेंगे यहां पे, बहुत ध्यान समझना। ये बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहां पे, बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 36। भाई यही तो होता है, a इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, c इज इक्वल टू k हो जाएगा। 36 हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 12 और इंटू हो जाएगा k, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा। ये देखेंगे आप यहां पे बी स्क्वायर 36 माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू यहां पे k है, तो 36 माइनस 48 k हो जाएगा बेटा। ये 36 माइनस 48 k ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा। ये हम इसको लिख सकते हैं, यहां पे 48 के, हम इसको लिख सकते हैं यहां पे 48 के लेस देन इक्वल देन 36 हो जाएगा। ये मेरी बात समझ रही है, जब ये साइन जब ये हटेगा यहां से तो बेटा इसका जो इनइक्वालिटी वाली साइन होती है बदल जाएगी, यानी ग्रेटर देन इक्वल देन 0 की जगह पे यहां पे लेस देन इक्वल देन 36 हो जाएगा। ये अब आप देखेंगे क्या करेंगे, तो के हो जाएगा बेटा ये, तो जो के हो जाएगा ये 36/48 यानी k इज लेस देन 3/4 हो जाएगा। यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा k इज लेस देन इक्वल देन 3/4,
यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? के हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, आप देखेंगे फिर समझिए। ये कहा गया है रियल लीनियर फैक्टर, तो बी स्क्वायर माइनस 4 से ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होता है। ये इक्वेशन है 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के दिया है। ये यहां पे हमने बी स्क्वायर माइनस 4 से ग्रेटर देन इक्वल देन 0 किया। यहां पे 36 माइनस इस तरीके से हो जाएगा। ये जब ये इनइक्वलिटी वाली साइन यहां पे बदल जाएगी, जब ये माइनस यहां पे है, जब हम इसको प्लस में चेंज करेंगे तो इनइक्वलिटी वाली साइन बदल जाती है। यहां पे लेस देन इक्वल देन हो जाएगा 36 और यहां पे नीचे 48 हो जाएगा। ये यानी आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे 3/4, हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा ये ए ऑप्शन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहां तक आप समझ गए हैं? इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आइए आगे हम देखते हैं। आइए हम आगे देखते हैं इस तरीके के सवाल। और भी सवाल हैं। यहां पे देखिए, आपसे कहा गया है, यहां पे आपसे कहा गया है देखेंगे बेटा, यहां पे आपसे पूछा गया है पी की वैल्यू पूछा गया है। आपसे पी की वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। और फिर आपसे कहा गया है यहां पे नो रियल रूट। आपसे क्या कहा गया है? नो रियल रूट। यानी नो रियल रूट का मतलब होता है कि रियल रूट ना हो। तो अगर रियल रूट ना हो तो क्या हो? इमेजिनरी हो। अगर रियल रूट ना हो तो क्या हो? इमेजिनरी हो। तो कंडीशन क्या हो जाती है इसमें? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाता है। ये तो हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा ये। ठीक, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब आइए देखते हैं बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहां पे 25 माइनस 4ac 4 इंटू 1 और इंटू यहां पे 25 पी स्क्वायर यहां पे हो जाएगा। यहां पे जो हो जाएगा ये बी स्क्वायर यानी 25 पी स्क्वायर हो गया। ये 25 पी स्क्वायर हो गया। ये माइनस 4ac 4 इंटू 16 इस तरीके से हो जाएगा, लेस देन 0 हो गया ये। ठीक है बेटा, यहां तक। अब हम इसको लिख सकते हैं 25 पी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25 पी स्क्वायर लेस देन, जब इधर आ जाएगा तो बेटा ये 64 हो जाएगा। मेरी बात समझ रही है? ठीक, ये 64 हो जाएगा ये। हम इसको अब आप लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर लेस देन 64 अपॉन 25 हो जाएगा ये। लिख सकते हैं हम इसको। हम आगे भी इसको लिख सकते हैं। हम इसको आगे भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस, हम इसको 8/5 का हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं। हम इसको उधर ले गए, 8/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं अब p प्लस 8/5 और ये क्या हो जाएगा? p माइनस 8/5 लेस देन 0 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां तक हो गया ये। अब देखिए, अब जो इसमें आपको समझना ये है कि ग्रेटर देन 8/5 है कि लेस देन माइनस 8/5 है कि नन ऑफ दीज है कि ये वाला सही है। अब इसके लिए हम करेंगे क्या? 8/5 माइनस 8/5 है, हम इसके लिए करेंगे क्या? हम ग्राफ बनाएंगे। बेटा ये। ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा? अगर हम इसके फैक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा? माइनस 8/5 आ जाएगा, 8/5 और यहां पे क्या हो जाएगा? 8/5 हो जाएगा ये। अब इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, इसको ऐसे चिड़िया उड़ा देना है ऐसे। ठीक, और यहां पे क्या होता है? प्लस होता है। यहां पे क्या होता है? प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। इसको आप याद कर लीजिए। देखो, मेरा काम यह है कि आपको मैं तरीका सिखा सकूं। तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा जाएंगे। मैं यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करता नहीं हूं, मैं आपको तरीका सिखाता हूं। समझिए आप, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये जो होता है, जो हम ये ग्राफ बनाते हैं, ये कैसे बनता है। मेरा जो आज का जो सेगमेंट है यही है कि मैं आपको ग्राफ बनाना मैं सिखा सकूं। फिर समझिए,
यहां पे ये है नो रियल रूट, तो मतलब क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4 से लेस देन 0 हमने कंडीशन लगाया, हम इसको सॉल्व करके लाए, ठीक। ये यहां पे हो जाएगा p प्लस 8/5 p माइनस 8/5 हो जाएगा ये, ठीक है बेटा यहां तक। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मैं इसके जो बनेंगे फैक्टर -8/5, इसके जो रूट्स बनेंगे -8/5 और 8/5 हो जाएगा ये, ठीक है बेटा। अब क्या है, ये प्लस माइनस प्लस, इसको आप याद कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस ये होता है, प्लस माइनस प्लस ये होता है। हमेशा आप इधर से लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, हमेशा आप इधर से लिखते हुए चलेंगे, प्लस माइनस प्लस लिखते हुए चलेंगे, उधर से नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस आप इसको लिखते हुए चलेंगे। अच्छा देखो यहां पे क्या कहा गया है, लेस देन 0 कहा गया है। यहां पे लेस देन 0 की बात हो रही है, तो लेस देन 0 का मतलब होता है जो कि 0 से कम हो, तो 0 से कम जो है यही तो होगा बेटा, जो 0 से कम जो है यही तो हो जाएगा, जो माइनस वाला है, माइनस वाला जो पोर्शन है वही तो 0 से कम कहलाएगा। आप मेरी बात समझ रही है, लेस देन 0 का मतलब क्या है, माइनस वाले पोर्शन की बात हो रही है, ठीक है बेटा। तो यहां पे ये जो हो जाएगा P इज एलिमेंट ऑफ, ये जो हो जाएगा बेटा यहां पे, ये जो हो जाएगा P इज एलिमेंट ऑफ -8/5 से लेकर के कहां तक, 8/5। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें, हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। समझ रहे हैं मेरी बातें, एक बार फिर समझिए जो मैंने किया है। नो रियल रूट ये तो आप जानते ही हैं, इसको आपने सॉल्व किया फटाफट, ये इसके दो फैक्टर निकाल लिया। ये दिक्कत यहां पे होती है, ये जो कभी यहां पे ग्रेटर है, कभी माइनस है, कभी दोनों के बीच में लाई करता है, वहां पे दिक्कत होती है। तो मैं आपको वही बताना मैं चाह रहा हूं कि ये जो नंबर लाइन हम जो ड्रॉ करते हैं, देखेंगे आप यहां पे फाइनली हमारा इतना आ गया। आप यहां समझने की कोशिश करिए, यहां से आप समझने की कोशिश करिए जो बताना चाह रहा हूं मैं यहां से। तो -8/5 और 8/5 हो गया, ये हमने यहां पे रखा, यहां पे रखा, ऐसे आप चिड़िया उड़ा देंगे प्लस माइनस प्लस करके, प्लस माइनस प्लस होगा। ये लेस देन 0 हो रहा है तो -8/5 से 8/5 के बीच में लाई करेगा, ठीक है बेटा। तो P इज एलिमेंट ऑफ -8/5 से 8/5 हो जाएगा, ठीक। या हम इसी को ये भी लिख सकते हैं, कि P इज लाइज बिटवीन -8/5 से लेकर के 8/5, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। दोनों सही है, आप इसको लिखिए चाहे उसको लिखिए, दोनों सही है, ठीक है बेटा। समझ गए यहां तक, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये देखिए यहां पे कहा गया है हैज रियल रूट, देखेंगे आप यहां पे देखिए क्या कहा गया है, हैज रियल रूट की बात किया गया है, रियल रूट, ठीक। तो जब रियल रूट कहा गया है तो मैंने आपको कंडीशन बताई है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा, मैंने आपको बताया है ये। अब यहां पे देखिए बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर हो जाएगा, -4ac 4 × 2 × 2 ऐसे हो जाएगा ये। तो के स्क्वायर -16 ऐसे हो जाएगा, और k + 4 और k - 4 ऐसे हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहां तक ये हो जाएगा, ये k + 4 k - 4 ये क्या है, a² - b² है ये, ठीक है। यहां तक फिर से आप देख लीजिए, रियल रूट की बात किया गया, रियल रूट में क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा। तो b² - 4ac, ठीक है। यहां तक k² - 16 ये ठीक है, k + 4 k - 4 ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा। अब देखिए आप करेंगे क्या, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो ये भी सही लग सकता है, ये भी सही लग सकता है, हमारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको समझने में। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, देखेंगे आप इसको, हम इसको कैसे बनाएंगे, आपको तरीका सीखना है, हम इसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहां पे देखेंगे बेटा हम इसको कैसे बनाएंगे। देखिए अब आप क्या करिए, ऐसे लंबा लाइन ड्रॉ कर लीजिए, नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहां पे क्या है, इसके दो रूट्स आएंगे, एक आएगा -4 और एक क्या आएगा, 4 आएगा, ये हो जाएगा -4 और 4 हो जाएगा ये, ठीक है बेटा। यहां तक अब देखो मैंने बताया क्या है, ऐसे चिड़िया उड़ा दो, ऐसे उड़ा दो। ये यहां पे प्लस लिखो
माइनस लिखो प्लस लिखो। मैंने आपको क्या तरीका बताया है बेटा यहां पे कि हम इधर से देखते हैं, प्लस माइनस प्लस हम इसको ऐसे लिखते हुए जाते हैं। ठीक, अब देखो यहां पे ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो कहा गया है। यहां पे अगर आप इसको देखेंगे यहां पे क्या कहा गया है, यहां पे देखिए ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो की बात किया गया है। ठीक है यहां तक। तो ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो का मतलब क्या होता है, प्लस वाला पोर्शन की बात हो रही है, यानी इधर वाले पोर्शन की बात हो रही है, इधर वाले पोर्शन की बात हो रही है, इधर वाले पोर्शन की बात हो रही है, और इधर वाले पोर्शन की बात हो रही है। भाई यही तो प्लस वाला पोर्शन है, मेरी बात समझिए। रियल रूट कहा गया है तो ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो हो गया, हमने इसको सॉल्व किया, यहां तक हम चले आए, ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो तक ये। अब आपको यही ग्राफ समझना है, प्लस माइनस प्लस हमने कर दिया, ये हम इधर से शुरुआत करते हैं। अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल जीरो का मतलब क्या होता है, हम प्लस वाले पोर्शन की बात करेंगे, यानी उधर वाले पोर्शन की बात करेंगे और इधर वाले पोर्शन की बात करेंगे। ठीक है बेटा यहां तक। अब देखिए क्या कहा गया है, ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो, यानी इसकी ये क्या है, ये इधर जब आप जाएंगे इधर वाले पोर्शन में, ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा के इज लेस देन इक्वल देन -4 हो जाएगा, या इधर वाला पोर्शन हो जाएगा के इज ग्रेटर देन इक्वल देन 4 हो जाएगा। भाई यही तो होगा, हम उधर वाले पोर्शन की बात करें, इधर वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। अब ये -4 अगर है तो उधर क्या होगा, -5 -6, इधर वाला पोर्शन ऐसे हो जाएगा ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, के इज लेस देन इक्वल देन -4 हो जाएगा। ये इधर वाले पोर्शन की अगर हम बात करेंगे तो इधर 4 है तो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ऐसे हो जाएगा ये। तो यहां पे के इज ग्रेटर देन इक्वल देन 4 हो जाएगा, यानी इधर वाला पोर्शन हो जाएगा और उधर वाला पोर्शन ये हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा, ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये पोर्शन वाला हो जाएगा, ये के इज ग्रेटर देन इक्वल देन 4 और के इज लेस देन इक्वल देन -4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप समझ कितनी बातें, आपको बस केवल ग्राफ समझना है और कुछ नहीं समझना है, बाकी और चीजें तो आपको आती है। ठीक है बेटा, समझ गए हैं। आगे बढ़ेंगे हम, यहां पे देखेंगे, यहां पे हम देखेंगे यहां पे कहा गया है, इफ एक्स इज रियल कहा गया है। ठीक, अब रियल की कंडीशन मैंने आपको बताया है पहले भी, जो रियल की जो कंडीशन होती है वो होती है, जो रियल की कंडीशन होती है वो होती है b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाता है। ठीक, रियल की कंडीशन क्या होती है, b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाता है ये। ठीक, अब देखिए b², अच्छा देखो ये ऑप्शन देखो बड़ा ही डरावने लग रहे हैं ऑप्शन, लोगों को जब समझ में नहीं आता है तो लोग इसको यहां पे तुक्का मारते हैं, हम इसको अपनी भाषा में इसको तुक्का बोलते हैं, लोग इसको तुक्का मारते हैं, लेकिन तुक्का नहीं मारना है आपको। रियल की कंडीशन यहां पे है, रियल कहा गया है। ठीक है बेटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा ये। ठीक, अब देखिए b² का मतलब हो जाएगा यहां पे 36 हो जाएगा, माइनस b² क्या हो जाएगा बेटा यहां पे, गलत हो रहा है यहां पे थोड़ा सा, यहां पे ये गलत हो रहा है, यहां पे देखिए ये के को उधर ले जाओ, पहले थोड़ा सा गलत हो रहा है ये, हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको पहले इसको अरेंज करो, यहां पे हम देखेंगे ये फार्मूला होता है, हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3x² - 6x, 3x² - 6x हो जाएगा, 3x² - 6x हो जाएगा ये, 3x² - 6x, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा k+1 ऐसे, और ये हो जाएगा रियल कहा गया है, तो जब रियल कहा गया है तो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा ये। मेरी बात समझिए, हमने इसको अरेंज कर लिया है, 3x² - 6x और क्या हो जाएगा 1 + k ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो गया ये। अब आप क्या करेंगे, b² यानी 36 - 4ac यानी 4 × 3
इंटू सी की वैल्यू कितनी है, k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो गया ये, यानी 36 माइनस 4 के माइनस 12 ऐसे हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा माइनस 12 के, और यहां पे क्या हो जाएगा 24 लेस देन इक्वल देन ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो गया ये। अब आप देखेंगे यहां पे क्या हो जाएगा फिर ये, यहां पे क्या हो जाएगा ये 12 के लेस देन इक्वल देन 24 हो गया ये। ठीक, अच्छा मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, मैं यहां पे समझना, यहां पे जो आपको बताना चाह रहा हूं, मैं यहां पे देखिए, हाँ तो k क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल देन 2। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसमें हमें ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा जो आंसर हो जाएगा ये ए ऑप्शन हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ये। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, इसमें हम ग्राफ की जरूरत हमें नहीं पड़ी। देखिए यहाँ पे रियल हमने स्क्वायर का बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने रखा ये। ठीक है बेटा, यहाँ पे अब आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक, ये आप इसको देखेंगे यहाँ पे 4ac, यहां पे देखेंगे थोड़ा सा ये मिट गया है, 4a यानी यहां पे 3 हो जाएगा 4ac। इस तरीके से आप करेंगे तो 36 माइनस 12 के यानी 24 हो जाएगा, इस तरीके से लेस हो जाएगा, हमें ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक हमें इसमें ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा आंसर ए हो गया ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये भी देखिए, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त है। एक बार फिर से देखिए यहां पे जो कहा गया है, देखिए फिर यहां पे क्या करना है, ये दिया गया है, आपसे कहा गया है यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इज पॉजिटिव फॉर, ठीक, इज पॉजिटिव फॉर नो वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स लाइंग बिटवीन इतना, बिटवीन -5 and 6 सही है, और यहां पे x इज ग्रेटर देन 6 और x इज लेस देन -5, यहां पे ये कहा गया है। ठीक, तो पॉजिटिव की बात किया गया है। ठीक है बेटा, अगर पॉजिटिव की बात किया गया है इसका मतलब क्या हो जाएगा, बताइए पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा। आया कुछ भाई, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यहां पे पॉजिटिव कहा गया है, तो देखेंगे यहां पे इसको फैक्टराइज करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये पॉजिटिव कहा गया है। आप इसको करिए x माइनस 6 और प्लस 5x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 हो गया ये क्या हो जाएगा x प्लस 5 और ये हो जाएगा x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 हो गया ये। ठीक है बेटा, ग्रेटर देन 0 हो गया ये। अब आप देखेंगे इसका नंबर लाइन ड्रॉ करिए, इसका जो नंबर लाइन आप ड्रॉ करिए ऐसे, इसके रूट्स कौन कौन से हो जाएंगे, -5 आएगा, इसके रूट्स -5 आएगा और 6 आएगा ये, ऐसे आप चिड़िया उड़ा दीजिए। ग्रेटर देन 0 यानी प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और मैंने बताया है हम इधर से काउंट करते हैं। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है कि इधर वाले पोर्शन की बात हो रही है बेटा, इधर वाले पोर्शन की बात हो रही है ग्रेटर देन 0 का मतलब, यानी पॉजिटिव वाले की बात हो रही है, इधर वाले पोर्शन की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा ये x इज लेस देन -5, -5 से उधर हमें जाना है ना ये, तो x इज लेस देन -5 बनेगा इधर, ये इधर क्या बनेगा बेटा, ये x इज लेस देन -5 बनेगा, और फिर क्या बनेगा x इज ग्रेटर देन यहां पे 6 बनेगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए हैं। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, हमने इसको फैक्टराइज किया, इसके दो रूट्स आ गए, -5 और 6 हो गया, हमने यहां पे रखा ये। अब देखेंगे ग्रेटर देन 0 यहां पे कहा गया है, यहां पे क्या कहा गया है, ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है यहां पे। ग्रेटर देन 0 का मतलब कौन सा लेंगे हम, पॉजिटिव वाला लेंगे, उधर पॉजिटिव और इधर हम पॉजिटिव वाला जो है।
अब -5 जब उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन -5 हो जाएगा, ये -5 -6 -7 -8 हो जाएगा। इधर वाला हम लेंगे ग्रेटर देन 6 का मतलब 6 7 8 इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से चलें तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए हैं, यहां तक समझ गए हैं, आगे बढ़िए। ये देखिए, ये तो मैक्सिमम वैल्यू, ये बाद में करेंगे हम, ये बाद में करेंगे। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, देखेंगे आप यहां पे। देखिए ये कहा गया है, यहां पे देखेंगे कैसे क्या कहा गया है। आपसे कहा गया है विल हैव रियल रूट्स की बात किया गया है। क्वेश्चन क्या है बेटा, यहां पे विल हैव रियल रूट्स की बात किया गया है। तो रियल रूट्स कब होता है, जब b² - 4ac क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो। ये तो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो। ठीक, तो यहां पे अगर हम इसके हिसाब से चलें, अगर हम इसके हिसाब से चलें, ये हो जाएगा बेटा, ये b² - 4ac, ये तो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो गया। ये b² - 4a और c की वैल्यू कितनी है, 4 है ये, तो b² - 16 ग्रेटर देन इक्वल देन 0, तो b + 6 हो जाएगा, और b -4 और b + 4 हो जाएगा, यही तो दो बनेंगे। b² - 16 का मतलब हो जाएगा b + 4 b - 4 हो जाएगा ये। अब आप देखेंगे मेन चीज है, ये तो हर कोई कर ले जाता है, हमें इसमें दिक्कत नहीं है। मैं आपको वो ग्राफ में बताना चाह रहा हूं जिसमें लोगों को दिक्कत होती है। अब देखेंगे आप यहां पे, अब करेंगे क्या आप, अब आप करेंगे क्या, यहां पे आप देखेंगे ये है, यहां पे आप देखेंगे बेटा, नंबर लाइन बनाइए। यहां पे जो कहा गया है आपसे ग्रेटर देन इक्वल देन 0 कहा गया है, तो अगर हम उस हिसाब से चलें यहां पे, तो एक क्या देगा, एक -4 देगा यहां पे, और एक क्या दे देगा, 4 दे देगा ये। अब आप ऐसे उड़ा दीजिए, ऐसे चिड़िया। ठीक, यहां पे प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। और मैंने बताया है बेटा कि आप जो है, मैंने बताया कि आप इधर वाले इधर से आगे बढ़ेंगे, प्लस माइनस प्लस ये होता है। अच्छा देखिए, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 कहा गया है, इसका मतलब क्या है, इधर वाले पोर्शन की बात हो रही है, इधर वाले पोर्शन की बात हो रही है, और यहां पे इधर वाले पोर्शन की बात हो रही है। ठीक, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, इधर जो हम लिख सकते हैं बेटा, यहां पे इधर जो हम लिख सकते हैं, देखेंगे आप यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, b इज लेस देन इक्वल देन -4, यहां पे हो जाएगा b इज ग्रेटर देन इक्वल देन 4 हो जाएगा। यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए हैं, एक बार फिर समझिए मैंने क्या बताया है। यहां पे ये क्वेश्चन है, रियल रूट्स कहा गया है, b² - 4 से ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो गया ये। अब हमने सब सॉल्व किया, मुद्दा यहां से शुरू होता है, हमारी कहानी यहां से शुरू होती है बेटा। b + 4 b - 4 ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो गया ये। अब आप ऐसे बना लेंगे, इसका रूट्स कौन कौन सा हो जाएगा, -4 और 4 हो जाएगा। हमने इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, ऐसे आप चिड़िया उड़ा देंगे, ये प्लस माइनस प्लस आप इसको बगैर सोचे समझे कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 की बात हो रही है, यानी हम पॉजिटिव वाले हिस्से को हम कवर अप करेंगे। ठीक है यहां तक, तो हम यहां पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल देन -4 हो जाएगा। इधर वाले पे हम जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल देन 4 हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब चलें तो ऑप्शन हमारा डी सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक इतनी बातें समझ गए हैं, इतनी बातें आप समझ गए हैं। ये आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए। ये देखिए, ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। ये देखो यहां पे ये कहा गया है, ये कहा गया है। अब देखो यहां पे बहुत ध्यान समझना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना बेटा। ये यहां पे जो कहा गया है बेटा, यहां पे x² - 3x + 2, पहले इसको सॉल्व करो। ठीक, ये कहा गया है ग्रेटर देन 0 है। अब आप इसको जरा फैक्टराइज करिए, तो x² - 2x - x + 2 ग्रेटर देन 0 हो गया ये। तो x - 2 - 1 x - 2 ग्रेटर देन 0 हो गया। ये x - 1 और x - 2 ग्रेटर देन 0 हो गया ये।
ठीक है बेटा यहां तक। अब आइए यहां पे देखते हैं, हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है, हमने इसको फैक्टराइज किया है। यहां पे अगर हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल देन 0 है। यहां पे आप देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल देन 0 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 4 लेस देन इक्वल देन 0, तो x माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है ये, तो गलत हो रहा है ये, यहां पे माइनस 4x यहां पे करिए, माइनस 4x करिए और यहां पे x करिए, तो बेटा ये भी आप गलत हो जाएगा, फिर ये हट जाएगा, ठीक, ये हट जाएगा, फिर ये हो जाएगा x माइनस 4 और माइनस 1 हमने लिया तो हमने प्लस 1 लिया, x माइनस 4 ऐसे हो गया, तो x प्लस 1 हो गया और x माइनस 4 ऐसे हो गया। ठीक है बेटा, अब समझिए जरा, फिर से दोबारा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल देन 0 है ये, एक्स स्क्वायर हमने इसको फैक्टराइज किया, माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इतना हो जाएगा, x माइनस 4 1x माइनस 4, ठीक है यहां तक सही है, x प्लस 1 हो गया, x माइनस 4 ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो कहानी यहां शुरू होती है, कहानी बेटा यहां शुरू होती है, अब ध्यान समझिए, ठीक, अब हम ध्यान समझेंगे, ये 4 ऑप्शन में से हमें लाना है, देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में से हमें लाना है, मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूं मैं ये, अब देखिए यहां पे हम इसको नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करते हैं, देखिए यहां पे हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो 1 और 2 की बात हो रही है, यानी यहां पे 1 है और यहां पे क्या है 2 है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो 1 और 2 की बात हो रही है और ग्रेटर देन 0 की बात हो रहा है, ये ग्रेटर देन 0 की बात हो रहा है ये, यानी यहां पे ऐसे करो, ऐसे ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है ये, तो अगर ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है तो इसका मतलब हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, यानी ऐसे तो होता है प्लस माइनस प्लस, यानी इधर वाले पोर्शन की बात हो रही है, इधर वाले पोर्शन की बात हो रही है, ये तो हो जाएगा, और इधर वाले पोर्शन की बात हो रही है। ठीक है बेटा यहां तक। अब देखिए यहां पे इसके रूट्स कौन कौन से हो जाएंगे, -1 और 4 हो जाएगा, ये इसके रूट्स कौन कौन से हो जाएंगे, -1 और 4 हो जाएगा इसके रूट्स। अगर हम -1 की बात करें यहां पे, अगर हम यहां पे इसको ले लें -1, तो -1 कहीं यहां पे आएगा, -1 यहां पे कहीं पे आएगा, और 4 की बात करें तो 4 कहीं यहां पे आएगा, ये तो आएगा भाई, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, 2 3 4 ऐसे आएगा ये। तो कॉमन रीजन कौन सा है, जो कॉमन रीजन होगा बेटा यही तो हो जाएगा कॉमन रीजन। अगर हम कॉमन रीजन की बात करें तो बेटा यही तो रीजन हो जाएगा कॉमन रीजन, और इधर कॉमन रीजन ये हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, पहले हमने इसको बनाया, ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है यहां पे, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब हमने इसको किया प्लस माइनस प्लस, यानी पॉजिटिव वाला लिया, पॉजिटिव वाला लिया, ये इतनी बातें आप समझ गए हैं। अब यहां पे लेस देन इक्वल देन 0 की बात हो रही है, तो यहां पे -1 और 4 है, तो -1 ले लिया और 4 ले लिया। यहां पे लेस की बात हो रही है, यानी इसके बीच की बात हो रही है, यानी इसके और इसके की बीच की बात हो रही है, इसके बीच की बात हो रही है। ठीक है बेटा यहां तक। अब देखिए कॉमन रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे लेस है ना, अब देखिए यहां पे लेस है और यहां पे क्या है, ग्रेटर है, आप इसको ध्यान देंगे। ठीक, अब कॉमन रीजन क्या है, कॉमन शेडेड रीजन, तो -1 से लेकर के 1 तक है और 2 से लेकर के कहां तक, 4 तक है, यही तो है कॉमन रीजन। तो इस हिसाब से चलें तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा यहां पे डी ऑप्शन, -1 से 1 हो जाएगा। अब देखेंगे यहां पे -1 से 1 हो जाएगा और कहां से 2 से 4 तक जाएगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है बेटा, समझ गए इतनी बातें।
समझ गए हैं इतनी बातें? आइए एक्स वाला और देख लेते हैं। ये देखिए, अच्छा देखते हैं इसको और देखते हैं। देखिए यहां पे ये है x माइनस ए। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है, ये 2019 सेकंड का पूछा गया सवाल है। देखो यहां पे ये 2019 सेकंड का पूछा गया सवाल है। आप देखेंगे यहां पे पूछा क्या गया है, x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 की बात किया गया है। यहां पे ग्रेटर देन 0 की बात किया गया है। तो अगर ग्रेटर देन 0 की बात किया गया है, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, यानी a हो गया और b हो गया, ऐसे आप चिड़िया उड़ा देंगे, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, अब पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस हो गया ये। अब ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है, तो इधर वाली की बात कर रहा है ना ये। जब ये इसकी बात कर रहा है बेटा, तो इसकी बात करेगा ना ये, इधर वाली की बात करेगा और इधर वाली की बात करेगा ये। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चलें, तो जो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा इधर वाले, यानी x इज लेस देन a और x इज ग्रेटर देन b, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये वाला बी ऑप्शन। इसको हमें सॉल्व भी नहीं करना, हमने इसको जवाब दे दिया। ठीक, उधर वाला पोर्शन हो जाएगा, इधर वाला पोर्शन हो जाएगा, जो पॉजिटिव वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो ये x इज लेस देन a और x इज ग्रेटर देन b, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बातें आप समझ गए हैं। आइए देखते हैं कुछ और सवाल। यहां पे देखो ये यहां पे देखते हैं इसको देखो, यहां पे ये रियल कहा गया है, ये रियल की बात किया गया है। या देखेंगे यहां पे देखेंगे आप यहां पे ये रियल की बात किया गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, आपके हर एक सवाल लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, आपके हर एक सवाल लग जाएंगे। देखेंगे आप यहां पे आपसे कहा गया है रियल की बात किया गया है। रियल का मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा ये। ठीक है, यहां तक ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा ये। अब आप क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे अब आप क्या करेंगे, एम स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4ac, यानी यहां पे हो जाएगा 36 ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो गया ये। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं m प्लस 6 और m माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, यहां तक। अब आप इसको नंबर लाइन ड्रॉ करिए, अब आप इसको नंबर लाइन ड्रॉ करिए यहां पे ऐसे, एक है माइनस 6 और एक क्या है 6 है ये, ऐसे आप चिड़िया उड़ा दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहां पे कहा गया है, यहां पे जो आपसे कहा गया देखेंगे ग्रेटर देन 0 की बात किया गया है, यानी ये वाले पोर्शन की बात किया गया है और ये वाले पोर्शन की बात कर रहा है ये। तो लेस देन माइनस 6 और ग्रेटर देन 6, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक समझ गए इतनी बातें, केवल आप समझ गए यहां तक, ये उधर वाला पोर्शन इधर वाला पोर्शन ऑप्शन हिसाब से तो सी हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां तक आप समझ गए हैं, इस तरीके से हो जाएगा। आइए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पे हम देखेंगे, जैसे यहां पे देखिए ये 2013 सेकंड का पूछा गया सवाल है, इसको भी देख लीजिए। 2013 सेकंड का पूछा गया सवाल है ये, देखिए यहां पे 2013 सेकंड का पूछा गया सवाल है। देखेंगे आप, ये आपसे यहां पे कहा गया है रियल रूट्स की बात किया गया है। रियल रूट्स क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा ये। ठीक, तो यहां पे करेंगे आप बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ये 4ac, यानी 16 ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा। अब आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए ऐसे, यानी क्या देगा ये देगा बेटा ये b प्लस 4 देगा और b माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा। यहां पे क्या देगा -4, यहां पे 4 देगा, ऐसे आप चिड़िया ऐसे उड़ा दीजिए, यानी प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहां पे क्या कहा गया है, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल 0 की बात किया गया, यानी इसके पोर्शन की बात किया गया, ऐसे की बात किया गया है।
तो बाई ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बाई ऑप्शन ये हो जाएगा। मेरी बात समझ लीजिए, ठीक है? इतनी बातें आप समझ गए हैं कैसे हो रहा है ये, ठीक? तो हम उधर वाला पोर्शन हो जाएगा, इधर वाला पोर्शन हो जाएगा। आइए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पे अब जैसे यहां पे रहने दीजिए, यहां पे देखो रियल एंड अनइक्वल कहा गया है। यहां पे देखिए 2012 सेकंड का पूछा गया सवाल है। यहां पे कहा गया है रियल एंड अनइक्वल कहा गया है। तो रियल एंड अनइक्वल कहा गया है तो इसकी कंडीशन क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी कंडीशन क्या होती है बेटा? यहां पे इसकी जो कंडीशन होती है रियल और अनइक्वल कहा गया है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ये। अब आप करिए यहां पे हो जाएगा बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 4ac यानी यहां पे हो जाएगा 4 तिया 12p, 12p ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा यहां तक? तो 12p इज लेस देन क्या हो जाएगा? 25। तो p इज लेस देन क्या हो जाएगा? 25/12। हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा ऐसे। ठीक है यहां तक? बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात किया गया है। ये रियल एंड अनइक्वल कंडीशन क्या होती है? ग्रेटर देन 0 होता है, तो हमने वही किया है, लेस देन 25/12 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बेटा यहां तक? यहां पे ये बदल जाएगा, जब ये माइनस हटेगा तो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, ये 25/12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए हैं? आगे बढ़ेंगे। ये हो गया, ये सब हो गया है। अच्छा, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपके लिए क्या है बेटा? ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बेटा, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। आप इसको सॉल्व करना। ये आपके लिए होमवर्क है। आपको आता है तो जवाब दीजिएगा, नहीं आता है तो भी आप इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। बच्चों इसका बाद का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि हम उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।